हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू 2024 ईयर 1 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 27 जून की शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट नंबर 7 होने वाला है आपका। टोटल अपने पास जो डिस्कस करने हैं वो टोटल सेट कितने हैं? 9 सेट हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को हम सीधा स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि 12 लोग 540 आइडेंटिकल बुक को प्रिंट कर सकते हैं 10 दिनों में। तो पूछा गया है कि कितने मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू 720 सच बुक इन 8 डेज। तो 720 ऐसी बुक करनी है 8 डेज में, तो कितने ज़्यादा लोग लगेंगे। और देखो, मैंने आपको हमेशा बोला था कि ऐसा सवाल जब भी आए जो वर्क नीचे आएगा बाकी सारी चीज़ें ऊपर। तो 12 लोग हैं, क्या कर रहे हैं? 540 आइडेंटिकल बुक को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो वर्क है वो नीचे आ जाएगा। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार। और 10 दिनों में करते हैं इज इक्वल टू, लेट से कि मैंने मान लिया कि टोटल x लोग लगेंगे। अब ठीक है, हमें क्या करना है? 720 ऐसी आइडेंटिकल बुक हैं, उनको टाइप करना है और 8 दिनों में। ऐसा लग रहा है ये सेम सवाल तो किया हुआ है 2023 वाले में किया है शायद, अगर इसमें नहीं किया है तो। 18 चौके 72 और 18 तिया 54, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू 20 आ गई। हमसे पूछा कितने लोग एक्स्ट्रा लगेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा निकालना था। ठीक है, टोटल लोग लगे हैं 20। x क्या माना मैंने कि अभी मेरे को x लोग लगेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे पहले लोग थे 12, तो एक्स्ट्रा कितने लगे? 20 माइनस 12 दैट इज 8। 8 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ ऑल टाइप टेकन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। यार ये सवाल मुझे लग रहा है ये ना, ये फर्स्ट स्टार्टिंग के 4-5 सवाल है ना, एक्चुअली इस वाली शिफ्ट में नहीं थे, तो मैंने वो पीडीएफ से इमेज डाला है। बट मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शायद किसी गलत ईमेल से डाल दिया, मतलब गलत शिफ्ट का। पर कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। बोले ये नहीं चाहिए बात, प्रोडक्शन ऑफ कार। कार कहाँ पे है? ये पूरी अपने पास अलग अलग कार है, PQRST। ये ऑफ ऑल टाइप टेकन टुगेदर, सभी कारों को अगर हम एक साथ लें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन कार ड्यूरिंग द पीरियड। कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें उसके एवरेज के इक्वल हैं ये? तो देखो, सबसे पहले तो सभी कारों को मैं जोड़ लेता हूँ। और सभी कारों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने जोड़ के दे दिया है 476 इसका एवरेज। ठीक है, एवरेज बात करूंगा तो कितने साल की बात हो रही है? 1 2 3 4 5 6 साल की बात हो रही है। ये सेम सवाल हम कर चुके हैं। 6 7 42, 5 56 हो जाएगा, 6 नाम 54, फिर कितना बचेगा? 2 20 6 तिया 18, 6 तिया 18, 79.33 ये आ रहा है। अब ये देख लो कि ये जो अप्रोक्सीमेटली है, कौन सा ऐसा साल है जिसमें ये है? एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो 79 नहीं, सेम सवाल नहीं किया यार, सेम पैटर्न पे सवाल था, बट शायद उसका सही आंसर पता नहीं, जो भी है। तो कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें 79.33 का अप्रोक्स है? ये वाला सबसे नियर बाय है 80। 80 कौन से ईयर में है? 1993 में। यानी ये एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ सवाल क्या बोल रहा है कि इन सभी जो कार हैं इनको अगर हम एक साथ लें, यानी इन सब का सम का एवरेज वो इक्वल है टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। इनका जो एवरेज है यानी 79.33 है, ये कौन सा ऐसा ईयर है जिसके इक्वल है अप्रोक्सीमेटली? तो ये 79.33 आया था, तो ये 80 के इक्वल है। और 80 किसके रेस्पेक्ट में है? 1993 के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 2a + 2b + c = 0 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये सवाल हम कर ही चुके हैं यार सारे सवाल। c की वैल्यू 0 मान लेते हैं। ठीक है, c को मैंने 0 माना तो ये 2a = -2b, यानी मैं कह सकता हूँ a = -b आएगा। जब मैंने c को 0 माना तो ये 4a² है। a = -b है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो b की जगह b रख देता हूँ। c को मैंने 0 मान लिया, -8 a और b की जगह -a। तो ऊपर है 8a², नीचे है 8a², तो 8a² / 8a² कितना हो जाएगा? 1। एरिया ऑफ सर्कल इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट कॉर्ड की, यानी अपन को डायमीटर बताना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², यानी πr² की जो वैल्यू है सवाल में गिवन है 256 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी कितनी? 16 सेंटीमीटर अपनी रेडियस आ गई। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर, यानी 2r। ठीक है, तो 2r निकाल लेंगे, 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दिस का स्क्वायर + दिस का स्क्वायर अपॉन दिस। देखो, ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी बेस्ड है। ये क्या है? a + b का होल स्क्वायर माइनस है, वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर इनका सम होता, बीच में प्लस होता, तो आता ट्वाइस ऑफ a² + b²। डिफरेंस है तो ये क्या आ जाएगा? 4ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a मतलब
ऐसे ही रहने देता हूँ। ए बी, यहाँ पे ए मैंने माना है 525 को, बी मैंने माना है 175 को, तो नीचे क्या है ए बी, यानी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रेंड मेल टीचर इन कॉलेज ए। कॉलेज ए ये हो गई जिसमें 225 लोग हैं, ट्रेंड है अपने पास 44%, तो नॉन ट्रेंड कितने हो जाएंगे 56%, यानी कॉलेज ए में नॉन ट्रेंड जो टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 225 टोटल हैं, जिसमें से 44% ट्रेंड हैं, तो कितने ट्रेंड नहीं होंगे 56%, यानी 56/100, 25 चौके 100, 25 नंबे 225, 4 से जाएगा 14 टाइम, और 14 नंबे कितने होते हैं 126। 126 तो ये आ गए, एक तो ये निकालने थे और दूसरे कौन से निकालने हैं, नॉन ट्रेंड फीमेल टीचर कॉलेज बी में, कॉलेज बी ये रहा। टोटल जो इसमें अपने पास टीचर हैं फीमेल हैं वो 128 हैं, जिसमें से ट्रेंड हैं 25, तो नॉन ट्रेंड कितने हो जाएंगे 75%, यानी बी में नॉन ट्रेंड फीमेल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या निकाले थे हमने मेल, तो ये हो जाएंगे 128 का 25% है तो 75% ऐसी होंगी जो नॉन ट्रेंड है, यानी 3/4, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 32 × 96। इन दोनों का सम हमसे पूछा है, यानी 126 का और 96 का। अगर 126 में मैं 100 जोड़ता तो 226 आता, लेकिन 4 कम आएगा क्योंकि हमने 4 ज़्यादा जोड़ दिया, तो 226 में से 4 कम यानी 222, 222 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x बराबर दिस एंड y बराबर दिस। देखो वैसे तो इसको बेसिक से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा कि इस सवाल को आप बेसिक से बनाओ, क्यों ना यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग वगैरह लगा दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए कॉस है और सेक है, लेट से कि मैं मान लेता हूँ कि जो एंगल ए है वो क्या है 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री है तो x कितना आएगा, फिर साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 मतलब √2, तो x आ जाएगा √2, और y कितना आ जाएगा sec 45 होता है √2 और sec 45 √2, तो √2 + √2 2√2, तो x और y की वैल्यू आ गई। अब बारी बारी से सारे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, अब ये हमारी किस्मत है कि कौन सा ऑप्शन पहले आ जाए, तो y यानी 2√2 + 2x यानी 2 × x की वैल्यू 2√2, तो ये 4√2 बराबर x² यानी √2 का स्क्वायर, 2 × y मतलब 2√2, तो 4√2 बराबर 4√2 आ गया, यानी ये सेटिस्फाइड कर गया। अगर ये सेटिस्फाई है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी सिमिलर नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज 8% एनुअली इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो पॉपुलेशन 1 ईयर अगो क्या थी। देखो एक टाउन की पॉपुलेशन 8% बढ़ रही है हर साल। 8% का मतलब क्या होता है 4% 1/25, तो 8% 2/25, यानी करंट में 25 है, ठीक है। तो पहले क्या बाद में क्या हो जाएगी 27, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिक्रीज की, और करंट में पॉपुलेशन है अपनी ये, यानी 27 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 142560। अगर इसको मैं काटूंगा तो 27 से ही कट जाना चाहिए, 27 पंजे 135, ठीक है। कितना बचेगा 7, 75 हो जाएगा, 27 दूनी 54, 64 74 21 बचेगा, फिर 216 हो जाएगा, और 27 का ये कितना टाइम जाएगा 7 7 7 49, 4 असिल 7 नहीं 8 टाइम, 8 7 56, 5 असिल 8 16 5 21, 8 टाइम और कट जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 5280 आ गई। हमें निकालना है 25 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5280 से, तो कितना आएगा 0, 25 × 220 असिल, 25 दूनी 50 और 20 एक सेकंड 0 था, 25 × 220 असिल, फिर 25 दूनी 50 और 20 70 का 0, 7 असिल, फिर 25 पंजे 125, 125 और 7 132, ये आएगा 1,32,000 है। अभी एक साल पहले की बात कर रहा है ये। बाकी नॉर्मली भी निकाल सकते थे, 1,42,560 का क्या निकाल दो आप 25/27। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल BACA है, ठीक है, और BCA देखो एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, दो एंगल का सम 90 हो गया, तो तीसरा 90 होगा, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें BAC एक तो A एंगल, लेट से कि A मैंने ये मान लिया ये 30 है, और BCA यानी C पे 60 है, तो इसको C मान लेते हैं, ये 60 है, तो यहाँ पे B आएगा, यानी B राइट एंगल बनेगा इसमें। बोला गया AC की वैल्यू 13 है, यानी ये डिस्टेंस 13 है, AB की वैल्यू 12 है, यानी ये वाली डिस्टेंस 12 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट लग जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरे कलर से लिख लेता हूँ इसको, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5। सवाल में पूछा है BC की लेंथ बता दो, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो सिंपल सा सवाल था ये तो। नेक्स्ट सवाल है, ए प्रोडक्ट वाज ऑफर्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। एक प्रोडक्ट को 10% डिस्काउंट पर हमने ऑफर किया है आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% के कैश डिस्काउंट के बाद अगर प्रोडक्ट को हम सोल्ड कर रहे हैं 7290 में, तो उसका मार्क प्राइस क्या था? देखो, एक तो 10% का डिस्काउंट है यानी 10 से 9, दूसरा कैश डिस्काउंट है 10% का 10 से 9, तो टोटल ये आ गया 100 से 81। ठीक है, या इसको फिर ऐसे ही रहने दो, 9 × 9। ये क्या है? MP और ये क्या है? SP। सवाल में MP की वैल्यू गिवन है क्या? 7290। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9 से जाएगा ये 9 8 72, 9 एकम 9, और फिर 9 से काटूंगा तो 9 9 81 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 है, 100 के निकालनी है, 90 के पीछे 2 0 और चिपक जाएंगे, यानी 9000 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट सवाल है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो देखो ये क्या लिखा है, 19 sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या है 6 cot थीटा। cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा बटे sin थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपनी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? अगर एक फंक्शन इस तरीके से है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस √a² प्लस b²। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट, और फिर भी मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, यानी हो जाएगा √a² प्लस b²। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7 और 3 और 6 9, और ये 397 का अंडर रूट। 20 के लगभग नियर आएगा, लेकिन आंसर में वैसे ही दे दिया इन्होंने डायरेक्टली, पॉइंट्स में नहीं दिया है। यही सवाल थोड़ा टफ कैसे बन जाता है, एक स्टेप और आगे इसको पॉइंट में दे देता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 12। पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लो। बोला गया है कि ए ड्रेनेज टाइल इज ए सिलेंड्रिकल सेल 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर है वो 8 और 14 है। तो हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है किले का रिक्वायर्ड फॉर द टाइल। ठीक है, एक जल निकासी के लिए क्या है, एक टाइल है जो कि बेलनाकार है और वो ओपन है, खोखला है। ठीक है, मतलब इस तरीके से, अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो इस तरीके से अपना एक ये है, खोखला है, मतलब ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से अपना एक सिलेंड्रिकल ये है पाइप। तो हमसे पूछ रहा है इसका, हमें जो दोनों रेडियस हैं, कौन कौन सी रेडियस गिवन है? इनर और आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को लेट से कि कैपिटल आर मान लूंगा, इनर रेडियस को स्मॉल आर मान लिया। यहाँ पर रेडियस नहीं, व्यास गिवन है, यानी डायमीटर गिवन है। अगर व्यास अपना 8 है, डायमीटर 8 है, तो इसकी रेडियस 4 हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा वाला ये है ना 14, पहले दे रखा है आंतरिक व्यास, यानी इंटरनल 8 है, यानी ये वाली लेंथ 4 होगी, ये 14 है तो ये 7, ये रेडियस आ गई। तो पूछ रहे हैं हमसे कि इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, जल निकासी के लिए जो भी अपन को रिक्वायर्ड एरिया वॉल्यूम चाहिए होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो सिंपली खोखले बेलन का, ये मैं कह दूँ कि होलो इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है सवाल में। तो जो नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि πr² × h होता है। लेकिन होलो है तो क्या हो जाएगा, πr² - r² × h। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू, देखो r², 7 का स्क्वायर 49 माइनस स्मॉल r², 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा 9 - 6 3 और 4 में से गया 3, 33 आएगा। डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, आ जाएगा 33 इंटू हाइट सवाल में बोला गया 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी जो लेंथ है या कह सकता हूँ हाइट है वो क्या है 42 सेंटीमीटर, यानी ये 42 आ जाएगा। 7 6 की 42, 2 3 6 6 6 36, यूनिट डिजिट मस्ट बी 6, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। केवल मात्र एक ही ऑप्शन था, तो यही आंसर हो जाएगा। खुद से वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे कुछ अधूरा लग रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू हट गई है, क्योंकि यहाँ पे इनटू कुछ समथिंग था। ठीक है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो खैर आप कर ही लोगे। ये 22 तो नहीं था यहाँ पे, ये 22 होगी यहाँ पे है ना, ये हो सकता है यहाँ हो, ये 22 हो सकता है यहाँ पे हो। तो एक बार बना के देख लेते हैं। 10/5 कितना आएगा, 2, 2 × 2 4, और 4 × 22 88, और 12, यस ये 22 था जो इधर उधर हो गया था डेटा। ठीक है, 100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 14, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं
सबसे छोटे ब्रैकेट, ये देखो करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, एक तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 और 6 44, ये वाला जो है ये आ गया 44, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 माइनस 1 7 और 9 माइनस 7 2, ये कितना आ जाएगा 2, ये 44 से क्या मल्टीप्लाई में है 2, ये इतना हो गया डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे 6 प्लस माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2 आएगा, 2 गुणा 4 कितना आएगा 8 आएगा, यानी इसको 8 से डिवाइड करना है। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ डिवाइड करना है हमें 8, 2 से ये 4 टाइम करेंगे, 4 कम 4 4 कम 4, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि धातु की एक आयताकार सीट है, ठीक है, एक हम रेक्टेंगुलर सीट बना लेते हैं इस तरीके से, जिसकी मेजरमेंट क्या है 60 और 25। अब हम क्या कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट रहे हैं हर एक कोने से, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मोड़कर हम एक आयताकार बॉक्स बना रहे हैं, यानी क्यूबॉइड बन जाएगा यहाँ पे। तो पूछ रहा है उसका वॉल्यूम हमें बताना है, यानी LBH हमें निकालना है। अब देखो ये टोटल 60 लेंथ थी, यहाँ पे मैंने 5 के ऐसे स्क्वायर काट दिए, ठीक है। तो 5 के मैंने चारों तरफ से, चारों कोनों से मैंने 4 स्क्वायर काट दिए। तो देखो ये टोटल 60 लेंथ थी, अब यहाँ पे 5 तो ये कम हो गई और 5 ये कम हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की मैं लेंथ की बात करूँ, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी 60 माइनस 10 50, ये 50 आ जाएगी, ठीक है। ये वाली लेंथ अपनी हो जाएगी 50। सिमिलरली यहाँ पे ये 25 था, 5 यहाँ पे कम हो गई, 5 यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगी शेप, और ये जो चीज़ है ये फोल्ड हो गया ऐसे हाइट में आ जाएंगी। ये जो चीज़ यहाँ पे ये कटी है ना ऐसे ही, ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे इसको आप फोल्ड करोगे तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2D शेप है तो समझा तो नहीं पाऊंगा ऐसे क्लियरली। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 25 था, 5 5 10 कम हो जाएगी, यानी 15। यानी लेंथ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 50, ब्रेथ मेरे पास क्या आ जाएगी 15, और हाइट क्या होगी, ये जो 5 यूनिट का मैंने कट लगाए हैं ना, ये वाली ही हाइट बन जाएगी जब ये क्यूबॉइड बनेगा, तो ये हो जाएगा 5। इसको हमें सॉल्व करना है, 15 5 75, यानी 750, 750 का वापस 5 गुना 0, 5 5 25, 2 असील 5 7 35 और 2 37, यानी 3750 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्राइंगल है DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ चलो डायग्राम में, इस तरीके से है कि DEF एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। पॉइंट G है, मिड पॉइंट है साइड DE का ये मिड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट G। तो हमें लेंथ बतानी है FG की ये। अब एक बात बताओ, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में मान लो अगर ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ से मिलाया तो FG क्या हो जाएगा, यहाँ पे FG टू व्हाट, FG एक मीडियन है। अब मीडियन निकालने का आपको तरीका तो पता है, लेकिन इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के केस में डायरेक्ट भी फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज के केस में जो ये मीडियन होती है इसकी लेंथ क्या हो जाती है A/√3, ठीक है। कर लेते हैं, A की वैल्यू है 12, 12 बचे √3, 12 को मैं लिख दूंगा 6 गुना √3 गुना √3, तो 1 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6√3। नेक्स्ट सवाल है 17, बोला गया ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम लगाया उसको 3 घंटे 45 मिनट। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगा। इतना तो पता है कि सेम डिस्टेंस गया है और सेम डिस्टेंस वापस आया है, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है 2AB/8 यानी 2 12 की स्पीड से गया है, 8 की स्पीड से वापस आया है, 12 8 20, 4 5 20, 4 3 12, यानी ये आ जाएगा 2 3 6 6 8 48, 48/5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। हमसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 48/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा है 3 घंटे 45 मिनट, तो मैं लिख दूंगा 3 आवर, और 45 मिनट को मैं आवर में बदलूंगा तो 45/60, यानी 15 से 45 और 15 चौके 60, 3 सही 3/4 आवर। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 15/4 आवर इतना टाइम लग रहा है उसको, मल्टीप्लाई बाय 15/4, 4 से 12 टाइम, 5 से 3 टाइम, तो 12 से कितना आ जाएगा 36। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 36 किलोमीटर।
नेक्स्ट सवाल है मी टू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर। मी टू है किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। टी टू एंड सी टू इसको 2 दिनों में कर सकता है, जबकि मी टू एंड सी टू 3 आवर में। ठीक है, एल के आ जाएगा 12, 12 एकम 12, तो 6 के 12 और 3 चौके 12। बोला गया टी टू को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो टी टू की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। टी टू को टोटल 12 काम करना है, लेकिन टी टू की हमें एफिशिएंसी चाहिए। वो कहाँ से आएगा, एम की अकेले की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, और एम प्लस एक्स की मिला, लेकिन हमें किसका निकालना था, टी टू का ना। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे m की एफिशिएंसी 1 है और m और s की मिला के 4 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो s की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 3। अब t और s की एफिशिएंसी 6 है और s की 3 है, तो टोटल 6 है, जिसमें से s की 3 है, तो t की भी कितनी आ जाएगी, 3 की एफिशिएंसी इसको काम करना है, यानी कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 19। बोला गया है कि ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 35 मिनट, ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड इन हाउ मेनी सेकंड विद द ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर। देखो कोई ट्रेन है 56 किलोमीटर 35 में कवर कर रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि 720 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं स्पीड निकाल लेता हूँ, 56। देखो मीटर आ रहा है और आंसर है वो भी सेकंड में पूछ रहा है, यानी मीटर पर सेकंड में निकालूंगा इसको। तो किलोमीटर को मीटर में बदला 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 35 मिनट है, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, सेकंड में। ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल देते हैं। अपन स्पीड है और 35 मिनट लग रहा है, मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 से ये आ गया अपने पास किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लो, 5 से 7 टाइम, इससे ये 7 टाइम कट जाएगा, और 6 3 18 और 6 भाई 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 560 डिवाइड बाय 7 से तो कट ही जाएगा नहीं, 7 8 56, यानी ये आ जाएगा 80/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। हमसे पूछ रहे 720 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चलना है 720 और स्पीड क्या है 80/3, 3 ऊपर चले जाएगा। 8 नाम 72, 9 टाइम कट जाएगा, 9 या 27, तो 27 सेकेंड लगेंगे इसको 720 मीटर की दूरी तय करना। देखो ये या तो 42 का स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये गलत टाइप हो रखा है। ये सवाल ऐसे है 4 का स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा फॉन्ट का इशू मैंने देखा है सब में। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 1 गुना 4 4, और फिर क्या है -4 है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये 4 की पावर 4 है, ये जो आंसर है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर देखने से आपको पता चल रहा है ये 40 42 नहीं लिखे हैं, ये 4 की पावर 0, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 ऐसे लिखे हैं। ठीक है, हालांकि जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये मान लो पावर भी होगा तो फिर उसको स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 40%, एक गोले की जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ गई, तो सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो रेडियस सॉरी जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगा। 40% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 40% इज वॉट 2/5, यानी कोई चीज 5 की 7 हो गई, लेकिन रेडियस स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, यानी 5 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर हो गई, यानी 25 से कोई चीज 37 हो गई। कितना बढ़ गई 12, कितने पर 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 100, और सॉरी 37 नहीं है, 25 से 49 आएगा ना, 7 पे 49, तो ये 24 बढ़ेगी। 25 चौके 100 और 24 चौके 96% आएगा ये। 22 है, बोला गया कि व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस कोर्स इन द ऑल सिटीज टुगेदर ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022-23। ठीक है, देखो ये 22-23 का हमें डाटा दे रखा है, और किसके बारे में बात कर रहा है, एवरेज बताना है साइंस स्टूडेंट का। साइंस कहाँ पे है, ये इनका एवरेज बताना है। सम तो हमें जीवन ही 11,200 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, कितने ये अपने पास हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे सिटीज का एवरेज पूछा है, तो 5 दूनी 10, फिर बचेगा 1 12, 5 दूनी 10, 2 5 20, 2240 आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2240 ऑप्शन नंबर 4 है। देखो नेक्स्ट सवाल 23 है, बोल रहा है कि 18 वर्कर हैं, किसी काम को 96 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने काम स्टार्ट किया साथ मिलकर, और 26 दिनों के बाद 10 और लोग काम पर आ गए। पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा
देखो एक तो है बेसिक से बनाओ सिंपली 18×96 माइनस दिस, वो सब ना करके अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 26 डेज के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बचा है, तो आपको पता है कि पहले 18 लोग 96 दिन में काम कर पा रहे थे, तो अब इन्होंने 26 दिन तो कर लिया है, तो कितने दिन बचे, 70 दिन और बचे, और कितने वर्कर थे 18, कितना काम बचा है। अभी इसको कौन कर रहा है, 10 लोग और आ गए, यानी पहले लोग थे हमारे पास 18, 10 और आ गए, यानी अभी 28 लोग करेंगे, और लेट्स से कि टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 7 चौके 28 और 7 9 70, 2 से काटूंगा इसको 5 टाइम और 2 से ये 9 टाइम, तो ये जो टाइम है ये कितना लग रहा है 45 डेज। जो बचा हुआ काम है उसको करने में तो 45 डेज लग रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगा है, तो 26 दिन पहले भी तो कर लिया था हमने वो, प्लस 45 डेज और 40 20 60 और 4 5 11 यानी 71 डेज लगेंगे, यानी ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल डी आई का, इन ऑल द सिटीज ऑल टुगेदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड एमबीए। सारे सिटीज की बात कर रहा है, साइंस वाला ये है, एमबीए वाला कहाँ पे है, एमबीए का ना, एमबीए वाला ये है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये दोनों टोटल का डिफरेंस 6960 और 11,200 का डिफरेंस लेना। देखो अगर मैंने इसमें 40 जोड़ा तो 7,000 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचा है 7 और 4 11, यानी 4,200 और बचा है, तो ये कितना आ जाएगा 4,240, 4,240 इनका डिफरेंस है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सवाल रहता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, ये है 1/4 प्लस 2/5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये क्या है 2 1/5 माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1/5 बचेगा इतना, और 5 से मल्टीप्लाई है, यानी ये बच जाएगा 1, और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 2/5 के डिवाइड में है, 2/5 डिवाइड 1 मतलब 2/5 ही बच गया, ठीक है, माइनस ये क्या है 2/3 ऑफ दिस, तो इसे 3 कट जाएगा, यहाँ पे ये 2/5 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कितना बचा है 1/4। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है 26, बोला गया है कि इफ अमेज़न या अमेजन जो भी है डिसाइड टू गिव एवरेज सैलरी ऑफ 21,000 टू द डिलीवरी पार्टनर एंड अलोकेटेड 13.44 करोड़ इन सेम इन 2022। अमेजन क्या डिसाइड करता है कि हर एक डिलीवरी पार्टनर को वो 21,000 की सैलरी देना चाहता है, और टोटल उसके लिए 13.44 करोड़ 13.44 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये निकालूं कि टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर कितने हैं, नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर, ठीक है, और ये जो टेबल का डाटा है ना, ये यहाँ पे बोला है किसमें है, ये डिलीवरी पार्टनर का डाटा है वो 1000 में है, यानी ये पूरा डाटा है ये हजारों में है। सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया कि जो नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर कितने होंगे कब 2022 में, तो ये है 13.44 करोड़, करोड़ में कितने होते हैं 7 जीरो, और पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो 2 उसके काम आ जाएंगे, यानी 5 जीरो और बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय ये कितना था 21,000, ठीक है, 1 2 3 21 से कटेगा ये 21 6 की 126 8 84 21 चौके 84, ये आएगा 6400। देखो 2022 में 64 है, सवाल में क्या पूछा गया है कि परसेंटेज इंक्रीज बताना है डिलीवरी पार्टनर का 21 से 22 में। अब ये देखो 2021 में इमेजन के लिए जो ये जो वैल्यू थी ये 5 थी, 5 नहीं है बेसिकली, डाटा है 1000 में, यानी ये था 5000, ठीक है, ये डाटा है 5000, और अभी कितना हो गया है 6400 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। 2 से गया 25 और 2 से गया 32, 25 से कोई चीज़ 32 हो गई, 7 का इंक्रीज हुआ है 25 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 और 7 चौके 28, यानी 28% आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक सवाल है ये, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट सवाल है 27, ए पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की दर पर कोई व्यक्ति किसी बैंक में पैसा निवेश कर रहा है, आफ्टर 20 ईयर द अमाउंट बिकम 9 टाइम ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट। 20 साल के बाद जो पैसा है वो जो डिपॉजिट किया है उसका 9 गुना हो गया। लेट्स से कि पहले मैंने एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया था, अभी अमाउंट कितना हो गया 9 हो गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना हो गया, तो इंटरेस्ट हो गया 8 यूनिट। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, ठीक है, 8 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल मैंने 1 यूनिट किया था, रेट मुझे नहीं पता है लेकिन टाइम पता है 20 साल में, 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी रेट है वो कितना आ जाएगा 40%। हालांकि नॉर्मली भी मैं निकाल सकता था कि एक प्रिंसिपल था 9 हो गया तो 8 इंटरेस्ट आया, यानी 800% इंटरेस्ट हो जाएगा,
ठीक है, किसमें 20 साल में, तो 800/20 40% वैसे भी निकल जाता, नॉट ए बिग डील। आगे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम ऑफ द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन द सेम। तो 13 गुना कितने साल में होगा, ये हमसे पूछा है। देखो पहले प्रिंसिपल 1 है, अभी बोल रहा है कि 13 गुना कितना होगा, यानी अभी इंटरेस्ट 12 है, प्रिंसिपल 1 रेट हमें पता चल गई है 40 टाइम टी डिवाइड बाई 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 6 की 12, तो टाइम कितना आ गया 30 ईयर। अभी लगेंगे इसको 30 साल। इसको भी देखो वैसे सिंपली निकाल सकते थे कि यहाँ पे 13 गुना हो गया, यानी 1200 इंटरेस्ट आया है, 1200 इंटरेस्ट आया और 40% की रेट से, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 30, यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाता, तो कैसे भी कर सकते हो। In a store an item with marked price rupees, this is available at discount price, this what is the percentage discount। 82,500 का कोई सामान था, 79,200 में मिल पा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, रेशो ले लेते हैं। ठीक है, 825 का सामान अभी 792 में मिल रहा है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। देखो 8 जोड़ा तो 800 और 25 और, यानी 33 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, कितने पर, 825 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो 8 चौके 32 होते हैं और 25 का 4 गुना 100, यानी डायरेक्ट 4 टाइम कट गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 29, बोला गया कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 35 और 25 है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उनकी कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें फाइंड करनी है। यानी एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल अपना ये हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आज तो सर्कल सुंदर बन गया है ठीक ठाक। तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी ये लेंथ की बात कर रहा है, और आपको पता है जब दो सर्कल टच करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये कॉमन टेंजेंट नहीं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, √2√R1R2। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, जो d है वो R1 + R2 होता है, तो ये रिजल्ट निकल के आता है फर्दर। ठीक है, तो 2 × R1 की वैल्यू यानी एक 35 है और एक 25 है। देखो 25 का 5 होता है, यानी ये आएगा 10 × √35। आपको पता है कि 36 का √6 होता है, अगर 36 होता ये तो 6 आता, तो आंसर 60 आता। अभी 36 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो आंसर 60 से थोड़ा सा कम आएगा। 60 से थोड़ा सा कम, कितने ऑप्शन है, 60 तो नहीं आएगा, 60 से थोड़ा कम, मामूली सा। कौन सा ऑप्शन है, 4। नेक्स्ट सवाल है 30, बोले गया था परसेंटेज इंक्रीज इन द रिक्रूटमेंट एम्प्लॉई फ्रॉम 2017 टू 2018। 2017 से 18 तक जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है। देखो ये जो डाटा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 200 के गैप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा 2017 में ये डाटा क्या रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये लाइन 400 है, ये इसके बीच में है, यानी ये 500 रहा होगा, और 18 में ये कितना है 1000। डायरेक्टली आप देख पा रहे हो डबल हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 3 + 5 8, 8/2 4, 4 में 6 जोड़ा तो 10, और 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 5, और आगे 5 और है, 5 और 5 कितना आ जाएगा 10। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो सेल्स करता है अपने सामान को 20% के लॉस पर, कॉस्ट प्राइस के 20% लॉस पर, लेकिन फॉल्टी वेट यूज करता है, 25% कम तोलता है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखो 20% के लॉस पर ये सेल कर रहा है, CP से SP का रेशियो में निकालूंगा तो 20% होता है 1/5, यानी 5 से 4 में सेल कर रहा है, लेकिन वेट 25 ग्राम कम तोल रहा है, यानी 4 की जगह 3 ही तोल रहा है वेट। जब प्रॉफिट निकालेंगे हम तो ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 से 4, ये हो जाएगा 3 से 4। तो ये आ गया 15 से 16, 15 के सामान को हम 16 में बेच रहे हैं, तो 1/15 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1/5 कितना होता है 20%, और 20 यहाँ पे क्या है, ये 1/5 नहीं होगा, 1/3 × 5, यानी 20/3, यानी 6.66 या 6.67% आ जाएगा। तो कौन, और प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना, क्योंकि 15 में खरीदार 16 में बेच रहा है, तो 6.67 है। लास्ट में ये भी ध्यान दिया करो कि प्रॉफिट है या लॉस, कभी कभी हम ये छोटी छोटी चीजें गलती कर देते हैं। सरफेस एरिया एक स्फेयर का बताना है जिसका डायमीटर 18 है। ठीक है, स्फेयर है, गोले की बात कर रहा है, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, और r² मतलब 14 × 14। 7 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 22 चौके 88 और 14 दूनी 28। अगर यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 8 8 64 4 आना चाहिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में हटा पा रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ
ये तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है ना, एक तो 1700 कुछ है और एक 2400 कुछ है। अगर ये 80 होता लगभग तो 80 का 20 गुना भी मैं करता, ये 30 के लगभग है, मतलब 2400 के लगभग आएगा। ये 80 गुना 30 2400 के लगभग आंसर आएगा। ये 1700 तो बहुत कम रह जाएगा, यानी बड़ा आएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा 2464। बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसको मैं वापस जूम कर देता हूँ। और देखो ये है 2 + 1/3, तो 3 दूनी 5, 5 और एक ये आ जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6, 6 और एक 7/3 आएगा ये। लेकिन ये 1 में है तो वापस 3/7 हो जाएगा, और इसके में 5 ऐड हो रहा है। 5 7 35 और 3 ये 38/7 है, लेकिन 1 में है तो 7/38 हो जाएगा। अब 7/38 में ये वाला 1 ऐड हो रहा है, तो 38 और 7 कितना हो जाएगा 45/38। लेकिन ये पूरा भी 1 में है, तो सिर्फ अब ये 1 बच जाएगा, यानी 1 + 35, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 38/45। यही आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्म में दे रखा है 1 सही 38/45। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 35। बोला गया है कि यहाँ पे हमसे रेशियो है ए और बी के मार्क्स का, वो कितना है 3/4, और दूसरा रेशियो है बी एंड सी के मार्क्स का, वो कितना है 4/5। यहाँ पे देखो बी ऑलरेडी 4 है, तो रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ए बी सी का हमारा डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/4/5। सवाल में बोला गया है कि डिफरेंस है सी और ए का, वो 30 है। सी और ए का डिफरेंस मतलब 5 और 3 का डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू 30 है। कितना गुना है 15 गुना। हमसे पूछा है वैल्यू हमें बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है बी की। बी क्या है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 4 × 15 कितना हो जाएगा 60। 60 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है x + 1/x की वैल्यू 2 है। आपको पता है कि जब भी x + 1/x 2 होता है तो x 1 हो जाएगा। तो 1 की पावर 4 1, ये 4 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 1 और -4, ये है 5 और ये है -3, तो कितना आ जाएगा -15। ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, वो 9 और 49 के रेशियो में है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। सबसे पहले मैं देखो सरफेस एरिया है, एक ही शेप की बात हो रही है स्फीयर की, तो सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पर। तो लेट्स से कि एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, क्योंकि ये क्या होता है सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, तो रेडियस पर डिपेंड करेगा, यानी r1 के स्क्वायर और r2 का स्क्वायर है। सवाल में बोला है 9/14 है, क्योंकि एरिया यहाँ पे r² के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो साइड का रेशियो आ जाएगा या रेडियस का रेशियो आ जाएगा 3/7। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम पता है आपको क्यूब पर डिपेंड करता है। सर इसका क्या होता है 4/3 πr³, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट ही होगा ना, यानी वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो क्यूब पर डिपेंड करेगा। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। बेसिकली सवाल में ना पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। कैसे आपको पता है कि यहाँ पे एरिया का रेशियो ये है, तो साइड का इसका अंडर रूट हो जाएगा 3 7, और वॉल्यूम का पूछा है तो 3 7 का क्यूब, यानी 27 और 343। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बोला गया 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं XYZ और LMN। XYZ का एरिया 16 है और LMN का 25 है। देखो एरिया 16 25 है, तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 5। अब ये YZ कौन से वाले का है, YZ था पहले वाले का, यानी XYZ का, और XYZ का 16, यानी अगर इसकी वैल्यू Y.Z है तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरी लेंथ यहाँ पे MN फाइंड हो जाएगी। MN ही हमसे पूछा है, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, डायरेक्ट ही समझा दिया है। 4 6 के 24, यानी 0.6, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 30, यानी MN इज 3। इसके बाद है फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ द फैमिली। यहाँ पे बोला गया है कि फैमिली की जो सेविंग है वो 8,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर बता दो। तो यहाँ पे हमें सेविंग का जो डाटा है, यानी ये वाला 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री की वैल्यू सवाल में 8,000 है। देखो ये सेविंग है, टोटल आपको पता है सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो जो एक्सपेंडिचर होगा टोटल निकाल रहा हूँ मैं, वो 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दो, यानी 300 डिग्री होगा। ठीक है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है 300 डिग्री की, यानी इसका मैं 5 गुना कर दूंगा तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो 8 5 40, यानी 40,000 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 300 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, 40,000, यानी ऑप्शन 2। tan थीटा की वैल्यू ये है, और ये हमसे पूछा है। देखो ये है 1 + साइन और 1 - साइन, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई 1 + cos और 1 - cos, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू 3/10 है, तो cot थीटा की इसकी उल्टी हो जाएगी, और स्क्वायर और करना है, यानी 100 बटे कितना आ जाएगा 9, उल्टा करके स्क्वायर कर दो।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप पी एंड क्यू, पी एरा क्यू एरा टुगेदर, ये इक्वल है किसके टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप आर एंड एस टुगेदर, आर और एस का, यानी हमें यहाँ पे ये देखना है ऐसी कौन सी ईयर होगी जिसमें पी और क्यू का जो सम है बराबर हो जाए आर और एस के। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ईयर तो अपनी 4 साल से ज़्यादा है ना, तो मैं ही देखता हूँ ऑप्शन से मैं इसको बनाऊंगा। पहला ऑप्शन है 1991, 91 कहाँ पे है, ये रहा। इनका सम 16 और 14 30, जबकि यहाँ पे 26 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 1993 में देखते हैं, इनका सम हो रहा है 33 और 13 और 20 का सम भी 33, यानी ये सेम हो रहा है ना, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सवाल था। 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ की वैल्यू ये है और 2x प्लस 1/x निकालना। सबसे पहले देख कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे x⁴ मान लो या x⁴2 प्लस 1/x⁴2 मेरे को कुछ भी दिया है, लेट्स से कि a है और मुझे आना है पावर डिक्रीज में, यानी पहले पावर 2 निकाल रहा था, अभी मैं 2 डिक्रीज में आ गया, तो ये क्या होता है a प्लस ये जो भी वैल्यू इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अगर ये 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ ये है, तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी यहाँ पे मैं बेसिकली क्या है रूट ही तो लेता जा रहा हूँ, पावर 2 से मैं पावर 1 में आया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4x² प्लस 1/4x², ये क्या हो जाएगा 14,159, और इसमें 2 और जोड़ूंगा तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या 14,161, 14,161। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा। 11 12, अगर 120 का मैं करता हूँ तो 144 आता है, यानी 14,400। 119 का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यस ये 119 का हो जाएगा, ये आप वेरीफाई भी कर लेना तो चाहो तो ये 119 का हो जाएगा, क्योंकि ये 14,400 के नियर है और 119 का यूनिट डिजिट 1 भी मैच कर रहा है, इतना ही बहुत है। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो पता भी चल जाएगा अगर गलत निकला तो। अब वापस सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो 2x प्लस 1/2x हो जाएगा, तो वही 119 तो था, इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट, यानी 121, 121 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, लेकिन जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, वरना तो फिर उलझे रह जाओगे। नेक्स्ट सवाल है 43 सिंप्लीफिकेशन का, ये है 92736 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो 274 और 830 है, 800 और 200 1000 और 74 और 30 104, यानी ये आ जाएगा 1104। ऑफ है 7/4 और प्लस में कितना है 513, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 4 से मैं काट रहा हूँ इसको, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 से 28, फिर 2 बचेगा 24, 4 6 की 24, 276। ठीक है, 6 और 7 13, 3 से भी ये कट जाएगा और 7 से भी कटना चाहिए। 7 से इसको काटूंगा तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 7 से 21, 1 बचेगा 17, 7 दूनी 14, 3 बचा 33, 7 चौके 28, 5 बचा 56, 7 8 56, 3 और 4 2 6, अभी 3 से कट जाएगा, देखो 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 चौके 12, वैसे 3 से भी कट रहा था और 4 से भी कट रहा था, यानी ये 12 से ही कट जाएगा। 12 दूनी 24, बचेंगे कितने 3 और 12 3 36, 12 से इसको काटूंगा तो 12 एकम 12, 1 बचा, फिर 12 एकम 12 और फिर 12 चौके 38, वही आ गया 1104। 23 से इसको काटा तो ये कितना टाइम आएगा, यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं, 23 चौके 92, ठीक है, और 8 बचा यहाँ से और 10 यहाँ से, 18, 184 हो जाएगा। 23 का अगर मैं 8 टाइम करता हूँ तो 184 आता है, यानी 8 आ जाएगा, 48 और 513, ये आ जाएगा कितना 48 और 3 51 और 10 61, यानी 561 आ जाएगा। ये ऑप्शन 2 बोल रहा है कि चॉइस लोग हैं जो 90 आइडेंटिकल वॉल बना रहे हैं 25 डेज में, तो कितने मोर व्यक्ति लगेंगे, सेम डेटो पहले क्वेश्चन की तरह। विल 27 पीपल रिक्वायर टू बिल्ड 162 सच वॉल। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि 24 वॉल है, पहला या दूसरा मतलब कोई क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में। चॉइस लोग हैं जो 90 आइडेंटिकल वॉल बिल्ड कर रहे हैं 25 डेज में। मैंने हमेशा बोला है कि जो वर्क है वो नीचे आएगा, बाकी सारी चीज ऊपर, इज इक्वल टू। आगे बोला है देन हाउ मैनी मोर डेज विल 27 पीपल रिक्वायर टू बिल्ड दिस। ठीक है, लेट्स से कि टोटल x डेज लगेंगे, 27 पीपल हैं अब, और अभी हमें 162 ऐसी वॉल बनानी है। इसको सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, फिर 24 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटूंगा मैं तो किससे कट जाएगा, ये
6 से कट जाएगा ना, 6 से ये 15 टाइम, 6 से ये 4 टाइम, और क्या कटेगा यार एक साथ दोनों, ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 3 15 और 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15 बचेंगे 1, 3 चौके 12 और 27 से ये 2 टाइम। तो यहाँ पे x कितना आ गया, देखो यहाँ 5 बचा है, 4 बचा है, 20 और 2 इधर, यानी x 40 आ गया, यानी 40 लोग अभी है। लेकिन हमसे पूछा है कितने, हाउ मैनी मोर डेज, अच्छा डेज पूछा है, सॉरी आदमी नहीं पूछा, मोर डेज कितने ज्यादा दिन लगेंगे। पहले लगते थे 25 दिन, अभी लग रहे हैं 40 दिन, तो कितने एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं, कितने मोर डेज लग रहे हैं, तो 40 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है 45 है, आर रीच ऑफिस फ्रॉम होम इन 30 मिनट एंड कम बैक इन 20 मिनट। आर है वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस 30 मिनट में जाता है और 20 मिनट में वापस आता है। द डिस्टेंस टू हिज ऑफिस फ्रॉम होम इज 12.5 किलोमीटर। जो घर से और ऑफिस की दूरी 12.5 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 12.5 आने में लगा और 12.5 जाने में लगा, यानी 25 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम कितना लगा, 30 मिनट पहले लगा और 20 मिनट बाद में लगा, 50 मिनट। मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 ऊपर चले जाएगा। 0 से 0, 5 5 25 और 5 6 की 30, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर है 46, बोल रहा है कि 40% ऑफ ए, यानी ए का 2/5 ये बराबर है 60% ऑफ बी, यानी बी का 60% होता है 3/5, और ये बराबर है 1/6 ऑफ सी, यानी C/6। इस सबको 1 के बराबर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं ए बी सी का रेशियो निकालूंगा, हमसे रेशियो ही पूछा है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा 6/1। इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि सिंपल फॉर्म में चाहिए ना हमें। 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10 और ये आ जाएगा 36। तो ये आंसर आ जाएगा 15 10 36, ऑप्शन 3। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 47 है। ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लैंग्वेज में, एक हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर बैठ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बोल रहा है कि इलेक्शन हुआ है जिसमें ए को 27% वोट मिले हैं, 27% ऑफ द वोट्स, एंड बी रिसीव्ड इतना वोट, और 19% लोग हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। टोटल मान लो 100% वोट थे या 100% वोट थे टोटल, जिसमें से 19% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो वोट डाला कितने ने, 81 ने डाला। ठीक है, अब 81% में से ए को मिल गए कितना 19%, तो फिर बी को कितना मिलेंगे 81 में से, सॉरी 19 नहीं 27, ए को 27% मिल गए, तो बी को कितने मिलेंगे 81 माइनस 27, तो 27 दूनी 54, यानी 54% मिल जाएंगे। सवाल में बोला गया है कि बी को मिले हैं वोट, वो है 125,982, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी लैंग्वेज शायद कुछ थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। 27 या 9 से काट लेते हैं, 9 6 की 54 और 9 एकम 9, 3 35, 9 3 27, 8 89, 9 9 81, 8 88, 9 9 81, फिर 7 72, 9 8 72, 6 से काटेंगे 6 2 12, 1 19, 6 3 18, 1 19, 6 3 18, फिर 1 18 हो जाएगा, 6 3 18 ये आएगा। हमसे क्या पूछा है, ए को कितने वोट मिले यानी 2333 इंटू 27, ये आना चाहिए। 27 से 81 होते हैं, 8 हासिल, 27 से 81 और 8 89, वापस 8 कैरी, 27 से 81 और 8 89, वापस 8 कैरी, और 27 दूनी 54, 54 और 8 62, यानी ये आंसर आना चाहिए 62,991। ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये है 9 ऑफ 9 यानी 81 प्लस, ये है 9 ऑफ 9 1 माइनस 9 ऑफ 9 तो माइनस 81, और ये है प्लस का 9, फिर है 9 गुणा 9 प्लस 81, फिर है माइनस 9 और फिर है माइनस का 9 गुणा 9 माइनस 81, प्लस 81 माइनस 81 प्लस 81 माइनस 81, और क्या बचा है प्लस का 9 माइनस का 9, तो सिर्फ कितना बच गया है 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट है। बोला गया ग्रोसर क्या करता है, 10 किलो राइस खरीदता है 700 रुपए के, और ट्रांसपोर्टेशन पर वो कुछ खर्चा कर रहा है और उनको 1400 रुपए में बेच रहा है। जो ग्रोसर को प्रॉफिट हुआ है वो 30% का हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च हुआ। देखो यहाँ पे बोला है 30% को इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। 30% होता है 3/10 यानी 10 से 13, सीपी एसपी का रेशियो यहाँ पे आ गया। एसपी तो हमें पता है कितना है, एसपी हमारा है यहाँ पे 1400 रुपये,
लेकिन सीपी चाहिए। अब सीपी कैसे निकलेगा, 700 रुपये का कोई सामान था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पर और कुछ खर्चा किया, लेट्स से कि x रुपये किया है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 700 प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 14,000 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 13,791, यानी 91 से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 13x। अगर इसमें से 9,000 माइनस होता तो 14,000 माइनस 9,000 5,000 होता, लेकिन एक कम यानी 4900 बटे 13 करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, ठीक है 10 बचा 100 हो जाएगा, 13 6 की 78 और 13 7 91, 9 बचे 90 हो जाएगा, 13 6 की 78 यानी 376 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और वैसे 13 7 91 होता है, यानी जो 377 के नियर बाई आ रहा है, ठीक है, तो इसको नियर बाई ले लेंगे हम 377 ही, क्योंकि ये 376.99 ऐसे कुछ आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 377 और उसके आसपास कोई और वैल्यू थी भी नहीं ऑप्शन में। लास्ट सवाल है स्विफ्ट का, ठीक है, ये भी ठीक सवाल लग रहा है। एक व्यक्ति क्या करता है जिसकी स्पीड है, इमेंस स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। अगर करंट की स्पीड x है तो व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 4 ज़्यादा है, यानी x+4। बोला गया है ए मैन टेक 10 आवर, 10 घंटे लेता है 45 किलोमीटर, तो ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगे, यानी 2x+4। एंड 35 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, 35 अपन अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, यानी x+4 माइनस x, तो ये कितना आ जाएगा 4। टाइम लग रहा है 10 आवर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। देखो ये 35/4 को मैं इधर ले जाऊंगा, ये है 45/2x+4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 माइनस 35/4, तो 10 चौके 40, 40 माइनस के 35, तो कितना आ जाएगा 5, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 5/4। 5 से ये 9 टाइम चले गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये आएगा 36, और 4 को भी इधर भेज देंगे, 36 माइनस 4 2x आ गया, तो x यहाँ से 16 आ चुका है। हमसे पूछ रहा है स्पीड बतानी है मैन की स्टिल वाटर में। मैन की स्पीड क्या थी, x+4, यानी 16 + 4, 16 + 4 कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 3rd। इसके बाद 2 स्विफ्ट और बची है, ठीक है। उम्मीद करो आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, हालांकि उतना रेस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है, और आज की वीडियोज़ ना ऑफिस से छुट्टी लेके बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम की समस्या थी इसलिए। तो चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।